नमस्ते फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने इस कुर्ती की कटिंग की थी, ये देखिए। और आज हम इस कुर्ती की सिलाई करेंगे, स्टिचिंग करेंगे इसकी। ये देखिए, सबसे पहले हमें गले को तैयार करना है। ये पट्टी है गले की, और इस तरह से हमें कुर्ती को सीधा और पट्टी को उल्टा रखते हुए दो पैर के मार्जिन से हमें इस पट्टी को सील लेना है। इसके ऊपर कुर्ती के ऊपर 2 बूट की सिलाई देंगे हम यहाँ पे। इस तरह से रखकर और इसकी सिलाई करेंगे हम। ऐसे गोल गोल घुमाते हुए, मशीन को उठाते हुए यहाँ से हम सिलाई करेंगे इसकी। बूट को उठाना है हमें बार बार में, इस तरह से, ताकि पट्टी में झोल ना पड़े। और ये कट है पट्टी का और ये है कुर्ती का कट, इन दोनों को हमें मिलाना है और इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। और ऐसे ही हमें जो कुर्ती का दूसरा पार्ट है उस पर भी इस तरह से पट्टी को सिलना है। और अब हमें जो सिलाई की है उस पर छोटे छोटे कट लगाने हैं अंदर की साइड। ये देखिए, छोटे छोटे पूरी पट्टी पे ऐसे कट लगा लिए हैं हमने दोनों तरफ। अब हमें इस सिलाई को ऐसे करते हुए पट्टी की तरफ जो मार्जिन है यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे एक। ये सिलाई हम मोटे टांके से भी लगा सकते हैं। ये सिलाई पट्टी को जमाने के लिए होती है, और जो हमने कट लगाए हैं वो लगाने से ये सिलाई अच्छी आती है, अच्छे से पट्टी सेट हो जाती है। इस तरह से घुमाते हुए इसको पट्टी पे, दोनों पट्टियों पे हमें ये सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इस कुर्ती का जो कटिंग का है वीडियो वो भी देख सकते हैं। ये इस तरह से हमने पट्टी पे ये सिलाई लगा ली है। ये देखिए कितनी अच्छे से ये जमी हुई पट्टी दिख रही है, ऐसे अच्छे से गले पे लग जाती है ये। और अब हमें पट्टी को अभी नहीं मोड़ना है। पट्टी की फिनिशिंग के लिए हमें सबसे पहले कंधे जोड़ने होंगे। जो इसके शोल्डर है उस पर हम दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे, दोनों शोल्डर पे। ये जो टांका दिख रहा है आपको, इसी पे हम दूसरी कुर्ती का ये टांका लाना है हमें। पट्टी इधर उधर चौड़ी पतली हो सकती है, लेकिन ये जो टांका है इसको हमें इसी के ऊपर लाना है। और ये हमने दोनों कंधे जोड़ लिए हैं इसके कुर्ती के। अब हम पट्टी को मोड़ेंगे, इससे हमें पट्टी में अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है। पट्टी की अलग अलग नहीं दिखती है। और अब हमें एक सिलाई लगानी है, इस तरह से पट्टी को अंदर करते हुए कुर्ती के ऊपर ये सिलाई लगानी है। पूरी सिलाई हम ऐसे लगा लेंगे। और ये सिलाई हमें मोटी सिलाई कर सकते हैं इसको हम, क्योंकि ये बाद में खोलनी होती है। आप चाहें तो खोल सकते हैं, रख भी सकते हैं, पर खोलते हैं तो फिनिशिंग अच्छी दिखती है गले की। कुर्ती के जो दोनों गले हैं एक साथ ही इन पे सिलाई लग जाएगी। ये ऐसे बूट को उठाते हुए और कुर्ती को जमाते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। इस तरह से
फिनिशिंग अच्छी आती है गले से इस सिलाई को लगाने से, और पट्टी पूरी तरह से अंदर हो जाती है। ये देखिए कितनी सुंदर दिख रही है ये। अब हम इसकी मोड़ाई करते हैं तो भी अच्छी हो जाती है। अब ये जो पट्टी है इसकी हम थोड़ी सी मोड़ाई करके छोड़ेंगे एक बार इस तरह से। इस तरह से आप यहाँ पे सीधा टांका मशीन से भी लगा सकते हैं ऐसे जमा जमा कर, पर ये कपड़ा थोड़ा चिकना है इसलिए मुझे ये सिलाई इसकी थोड़ी सी सिलाई पट्टी की पहले लगा के छोड़नी होगी। इस तरह से आधे से भी कम इंच चाहिए, और इस तरह से थोड़ी सी ये सिलाई बूट को उठाना है हमें यहाँ पे बार बार में, और सुई को भी उठाना है। हल्की सी चुनट आए तो कोई दिक्कत नहीं है, पट्टी अंदर ही रहेगी। इस तरह से हमें ये सिलाई लगा देनी है इस पर, ताकि जब हम पट्टी को मोड़े अंदर तुरपाई करें तो इस सिलाई को हमें बाद में नहीं मोड़ना पड़ेगा इतने कपड़े को। इस तरह से सिलाई को उठाते हुए, सुई को उठाते हुए और बूट को उठाते हुए हमें इस पट्टी की गोलाई में मोड़ाई करनी है। दोनों पट्टी की ऐसे ही कर लेंगे हमें एक साथ। और ये मोड़ाई पहले करके छोड़ने से ऐसे कपड़े के धागे भी नहीं निकलते। ये देखो ये मोड़ाई पूरी हो चुकी है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ये देखिए अच्छे से हो गई है मोड़ाई। अब इसको हम इसकी तुरपाई पूरी कुर्ती तैयार होने के बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर सिलाई मशीन का मोटा टांका करके छोड़ सकते हैं यहाँ से मोटी सिलाई, या फिर सुई से भी टांका लगा के छोड़ सकते हैं यहाँ से हम हल्का हल्का इस तरह से। ये जो मोड़ाई की है ये हमें बाद में वापस नहीं करनी पड़ेगी, और ना ही इसके धागे निकलेंगे। और ये है बाजू, ये कट है इसका, और एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे। बाजू का कट, ये कट हल्का सा लगाना है हमें यहाँ पे, दोनों बाजू पे लगा लेंगे इस कट को हम। और अब हमें ये 1 इंच है इसका कपड़ा मोड़ाई के लिए, इसको हम आधा इंच अंदर दबाएंगे और फिर आधा और मोड़ाई करेंगे, कपड़े को मोड़ेंगे। और इस तरह से हमें बाजुओं की मोड़ाई कर लेनी है। बाजू 10 इंच लंबी है, कोहनी तक की बाजू है ये, इसलिए हम इतनी मोड़ाई कर रहे हैं इसकी। डबल सिलाई लगा देंगे यहाँ से। और अब हम कुर्ती पे बाजू को जोड़ेंगे, और मैंने बाजू को नीचे रखा है, कुर्ती को ऊपर। अंदर की तरफ से दोनों सीधी हैं और कुर्ती यहाँ से ऊपर से ये उल्टी दिख रही है हमें। इस तरह से हमें जोड़ना है। और इस बाजू को आप कुर्ती को पहले सील कर साइड से फिर भी ये बाजू चढ़ाई जा सकती है, पर उससे क्या होगा कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है कुर्ती को खोलने की, ढीला करने की, तब थोड़ी दिक्कत आती है। इसलिए ये बाजू मैंने सीधी लगाई है यहाँ पे, इससे हम कुर्ती को कभी भी ढीला कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने 2 सिलाई लगा दी इसके ऊपर, और दोनों बाजू को ऐसे जोड़ लिया है। ये देखिए इस तरह से दोनों बाजू लग गई है। और अब हमें ये कुर्ती की बाजू से लेकर और बॉटम तक, हिप्स तक यहाँ पे हमें सिलाई करनी है। ये सिलाई हम बाजू से शुरू करेंगे यहाँ से, और 2 सिलाई लगा देंगे। आधे से भी कम इंच के गैप में हम ऐसे सिलना शुरू करेंगे यहाँ से बाजू को।
जहाँ से हमने लाइन खींच के रखी है ये। और ये जो जॉइंट हैं मोटे वाले, इनको हमें बराबर रखना है और अच्छे से यहाँ पे हमें, यहाँ पे टांका मोटा नहीं रखना मशीन का। और यहाँ पे जो ये हिप्स है, यहाँ पे जहाँ पे लाइन ख़त्म होती है, यहाँ पे हम टांके को हमें मजबूत करना होगा अच्छे से। यहाँ पे इस तरह से हम दोनों तरफ की सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से। ये दूसरी बाजू है, यहाँ भी ऐसे ही लगा लेंगे। और ये देख ले हमने, देखो हमने 2 सिलाई लगाई है। कभी भी एक टांका खोल सकते हैं हमें अगर कुर्ती को ढीला करना हो। और ये है कुर्ती की साइड वाली मोड़ाई करेंगे अब हम। ये भी 1 इंच के गैप से ही करेंगे, 1 इंच का दबाव देंगे यहाँ पे हम। इस तरह से 2 बार मोड़ना है कपड़े को। और यहाँ से नीचे से शुरू करके हमें हिप्स तक ये टांका लेके आना है एक तरफ का, इस तरह से। और ये जो है कुर्ती का खुली वाली कुर्ती, यहाँ से हमने ये इसको कपड़े को सीधा ही रखा है, गोलाई में नहीं काटा इसको। और यहाँ से हमें ऐसे तैयार करना है इसको, यहाँ तक लाकर सुई को हमें, इस टांके को, और फिर हमें सुई को अंदर ही छोड़ देना है। इस तरह से अंदर ही छोड़ेंगे सुई को कपड़े के, और फिर घुमाएंगे कपड़े को, और फिर इसको हम ऐसे मोड़ेंगे। थोड़ा सा मशीन को चलाएंगे ऐसे कपड़े को मोड़ के। ये जो हमने कट लगाया था, यहाँ से ऐसे मोड़ेंगे इसको, ऐसे मजबूत करेंगे यहाँ से कपड़े को, इस धागे को। और अब भी हमें सिलाई इस मशीन सुई को अंदर ही छोड़ना है, उठाना नहीं है सुई को यहाँ पे। और अब हम दूसरी साइड की ये सिलाई कर देंगे इसी तरह से। कुर्ती का दूसरा पार्ट है ये, दोनों पार्ट की एक साथ सिलाई हो जाती है इस तरह से। और ऐसे हम इसको सिल देंगे। और यहाँ भी हम 2 सिलाई लगाएंगे कुर्ती को पलटकर, और उस पे भी हम 1 सिलाई किनारे किनारे पे और लगा देंगे इस तरह से। ये कुर्ती को पलटकर यहाँ पे अगर आपको तुरपाई वाली रखनी है सिलाई मोड़ाई, तो कपड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है और ये मोड़ाई भी चौड़ी करनी पड़ती है। और ऐसे ही बाजू की चौड़ाई भी मोड़ाई होती है, चौड़ी होती है मोड़ाई। और इस तरह से हमने ये लगा दी दूसरी सिलाई किनारे पे। एक तरफ का ये कुर्ती का साइड तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा साइड भी तैयार कर लेंगे। अच्छी फिनिशिंग आई है यहाँ से, ये देखिए। और अब हम करेंगे कुर्ती के जो नीचे की मोड़ाई 1 इंच की वो करनी है। आधा इंच ऐसे अंदर दबाएंगे और आधा इंच हम फिर से दबाएंगे, मोड़ेंगे। और यहाँ से हम इसको सिलना शुरू करते हैं। और यहाँ से भी हम 2 सिलाई लगा देंगे इसको इस तरह से।
ये देखिए किनारे पे ये सिलाई लगानी है हमें। और अब हमें यहाँ पे धागे को मजबूत कर देना है, सिलाई को। अब हमें जो हिप्स है इसका तैयार किया है, वहाँ से इस कपड़े को पकड़ना है हमें, सूट को यहाँ से पकड़ेंगे हम, ये यहाँ से हम, और फिर इसको नापेंगे अच्छी तरह से, ऐसे बराबर लाकर इसको पता चल जाएगा कि कुर्ती कितनी मुड़ी हुई है। और उसी हिसाब से हम दूसरा पार्ट भी मोड़ देंगे, इसका नीचे से इसकी सिलाई कर देंगे। ये मार्क लगाने से कुर्ती की दोनों कुर्ती की सिलाई बराबर आ जाती है। उसी हिसाब से हम इसकी भी मोड़ाई कर देंगे। दोनों साइड की मोड़ाई कर ली हमने। और अब ये जो कुर्ती है इस पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे पूरी कुर्ती पे, दोनों साइड से। इससे कुर्ती जब पहनते हैं तब खींची खींची नहीं रहती। ये कट लगाने ज़रूरी है और इससे धागे भी कम निकलते हैं। और ये हमारी कुर्ती तैयार हो चुकी है। ये आगे का गला है। और यहाँ पे जो मैंने सिलाई लगाई थी वो भी खोल दी है, टॉप सिलाई। और जो मैंने धागे से सिलाई की थी मोटी, वहाँ भी मैंने वो उसको खोल कर तुरपाई कर ली है। कुर्ती तैयार हो गई हमारी। आगे का गला इसका 6 इंच का है और पीछे का गला 5 इंच का है। 10 इंच की इसकी बाजू है, ये देखिए। और इसकी लंबाई है 43 इंच। ये देखिए फ्रेंड्स, थैंक यू।